जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट लेसन जो हमने स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी एंड ऑड्स का टॉपिक है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो डिस्कस की गई है, प्रोबेबिलिटी की डिस्कस की गई है। उससे पहले फेयर गेम क्या होती है, इवेंट क्या होता है, उसको डिस्कस किया गया है। फेयर गेम बेसिकली कि आपके जो आउटकम्स हैं, जितने भी जो प्लेयर्स जो उसमें खेल रहे हैं, उनके जीतने के चांसेस सबके बराबर हो। और अनफेयर बायस्ड ये कैसे होता है कि आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं और उसमें आपको पहले ही पता है, आपने उसको कॉइन को ऐसे से इस तरह से बनाया हुआ है कि जो आप चूज करेंगे, अगर आप हेड चूज करेंगे तो हेड ही आएगा। ऐसा मतलब आप ही जीतेंगे, आपका जो ओपोनेंट है वो कभी भी जीतेगा नहीं। या कोई गेम खेली जा रही है, उसमें भी अगर कोई इस तरह की अनफेयरनेस की गई है तो उसको हम बायस्ड गेम कहते हैं। फेयर गेम क्या होती है कि जिसमें दोनों के जीतने के चांसेस इक्वल हो। कॉइन टॉस करने के चांस, कॉइन टॉस अगर फेयर कॉइन है तो उसमें जो हेड और टेल आने के चांसेस है वो दोनों इक्वल है। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है कलेक्शन ऑफ आउटकम्स दैट सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। सो जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, जो लूडो के अंदर डाइस आ रहा होता है, उसको जब हम थ्रो करते हैं उसमें हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें अगर हम ऑड नंबर्स को कलेक्ट करते हैं, इसमें ऑड नंबर्स की कलेक्शन जो है, इसको हम एक इवेंट कहेंगे। 1 3 5 ये एक इवेंट होगा हमारा, क्योंकि एक स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके कुछ आउटकम्स हमने उठाए हैं डाइस के, और वो एक स्पेसिफिक कंडीशन की तरह हमने उठाया कि उसमें से ऑड नंबर्स हमने उठाए हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो मैथमेटिक्स के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इस कैलकुलेटिंग यूजिंग मैथ्स फार्मूला, दिस इज द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन मैथ्स थ्योरी। इसकी जब मिनिमम वैल्यू होती है वो जीरो होती है। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है, दैट मीन्स वो इम्पॉसिबल है, वो इवेंट इम्पॉसिबल है। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी वन होती है। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन होती है, हम कहते हैं कि वो 100% श्योर है कि वो इवेंट जरूर अकर करेगा। और दरमियान में भी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, 0.5 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, 0.35, सब ये 0 और 1 के दरमियान तमाम वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए तीन वेज है। फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है, डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है, परसेंटेज की फॉर्म में भी एक्सप्रेस की जा सकती है। तो अगर एक कॉइन टॉस करते हैं, तो उस कॉइन टॉस करने के बाद जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 0.5 है, या हम कहेंगे 50% है, या हम ये कहेंगे 1/2 है। 1/2 भी 0.5 को रिप्रेजेंट करता है। तो हेड आने की जो चांसेस है वो 0.5 चांसेस है, ये 1/2 चांसेस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो जिसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उसके अंदर कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, ए की अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, जहाँ पे सारे ओवरऑल जो मेन गेम है आपके पास, उसके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेजर सेट हमारा डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6 है, और जो इवेंट हम यहाँ पे डिस्कस करें वो ऑड नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑड नंबर्स जो है वो हमारे पास इसके अंदर इवेंट होगा, और जो ये मेन डाइस का सेट है ये हमारा सैंपल स्पेस का सेट होगा। तो इस तरह करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। फिर इसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या आ जाता है? ये होता है एक्सपेरिमेंट की बेस पे हम जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, इसका भी वही होता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। 0 से 1 के दरमियान इसकी वैल्यूज पॉसिबल है। और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, डेसिमल की फॉर्म में भी एक्सप्रेस की जा सकती है, परसेंटेज की फॉर्म में भी एक्सप्रेस की जा सकती है। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि आपने डेसिमल आंसर देना है, तो हम उसको फ्रैक्शन आंसर भी दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है कि आपने डेसिमल आंसर देना है, तो फिर ऑब्वियसली हमें डेसिमल आंसर ही देना होगा। अगर आप एक कॉइन को 30 टाइम्स टॉस करते हैं और हम उसके हर बार चेक करते हैं कि कितनी बार वो हेड के ऊपर लैंड कर रहा है, तो एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं उनकी बेस पे हम प्रोबेबिलिटी जब इवेल्युएट करते हैं तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर्मूला इसका भी वही होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने कितने किए हैं उसके अंदर। टोटल जैसे इस केस में हमने 30 टाइम्स कॉइन को टॉस किया है, और अगर उसमें 14 टाइम्स हेड आया तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 14/30। An informal way of thinking of probability formula is probability of what you want to happen is equal to number of options that are what you want divided by total number of possible outcomes। उस ओवरऑल जो सीन है उसके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। When a fair six-sided die is rolled, what is the probability that it will land on five? Five.
सो 6 साइडेड डाई के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके अंदर टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 6 है। हमने चेक करने का 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इवेंट हमारे पास 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो ए कैसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है, मीन्स पॉइंट, अभी कैलकुलेटर, इसका डेसिमल में अगर हम चेक करते हैं तो डेसिमल में 0.1666 इसकी चांसेस है, या 16% इसकी चांसेस है कि 5 आएगा डाइस में। और ये एक टर्मिनोलॉजी है जो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ odds in favor, odds against. So odds in favor, this is the ratio of number of favorable outcomes to the number of unfavorable outcomes. So favor में कितने आ रहे हैं और unfavor में कितने आ रहे हैं, नॉट फेवर में कितने आ रहे हैं, तो उनकी जो रेशो है उसको हम ऑड्स इन फेवर कहते हैं। जैसे अभी आगे एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ऑड्स अगेंस्ट। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब ये है कि अनफेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, रेशो विद द फेवरेबल आउटकम्स। आपके अगेंस्ट आउटकम्स कितने हैं, उसकी रेशो ले लें विद द फेवरेबल आउटकम्स, तो वो ऑड्स अगेंस्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रूबी होल्ड्स ऑल द heads from a standard deck of 52 playing cards. She asks Yusuf to choose a single card without looking. Determine the odds in favor of choosing an even number of card. अच्छा, रूबी के पास 52 में से कौन कौन से कार्ड्स हैं, उसके पास सिर्फ हर्ट्स वाले जो कार्ड्स हैं, तो 13 कार्ड्स उसके पास है। अब यूसुफ को उसने कहा है कि आप इसमें से इवन नंबर कार्ड चूज करना है। तो अब हमारे पास टोटल कार्ड्स इसमें क्या क्या है, इसमें एक एस है, उसके बाद वन टू, सॉरी वन तो नहीं होता, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे के आर क्यू, ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस के अंदर इतने एलिमेंट्स पड़े हैं जो रूबी के पास है। तो ये एक कैटेगरी है ना हर्ट्स वाली। अब इसमें अगर हम इवन नंबर कार्ड्स की बात करते हैं, तो इवन नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 उसके पास है, जो सॉरी इवन नंबर कार्ड्स। अगर इन फेवर की बात करते हैं तो इन फेवर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रेशो विद नॉन फेवरेबल आउटकम्स, सो 5 रेशो विद नॉन फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 5/8। तो odds in favor of Yusuf would be 5/8, odds against Yusuf would be 8/5। Determine the odds in favor of this event to odds against it. Sorry, compare the odds in favor of this event. Do you think Yusuf is more likely to draw an event number card? Not more likely, because उसके against जो है वो ज्यादा outcomes है और उसके favor में कम है। So no, no, Yusuf is less likely to draw an even numbered card because there are more cards against than in favor of Yusuf. The probability of winning a prize in a contest is 1/40. What are the odds in favor of a person winning a prize? What are the odds against? So उसकी win की जो probability है वो 1 है, 1/40 है। So total possible जो outcomes है वो 40 है। अगर 1 उसके favor में है तो 39 उसके against हो जाएंगे। तो odds in favor की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 1/39, और odds against, तो वो हो जाएगी 39/1।
In a maths class, the teacher is randomly selecting a student to answer the question. The odds against the selected student being a male are these. Determine the probability that the randomly selected. उसके अगेंस्ट 14 रेशियो 23 है, मीन्स 14 उसके अगेंस्ट है, 23 उसके फेवर में है, तो डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसमें क्या आ जाते हैं? टोटल आ जाते हैं 14 + 23, सो ये 37 आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाता है ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी मेल, सो 23 उसमें मेल है, 23 डिवाइडेड बाई 37, 23 डिवाइडेड बाई 37, बिकॉज टोटल स्टूडेंट्स 37 है और मेल जो है वो 23 है, तो 23 डिवाइडेड बाई 37 आ जाएंगे। Grad Council wants to raise money at their carnival. They need to choose between game A and game B for the carnival. The odds against winning game A are these. The odds against winning B are these. The goal is to raise as much money possible. Which game should the students choose? Assume the people are okay. गेम ए के लिए अगर हम बात करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, या गेम ए की सिर्फ अगेंस्ट विनिंग की बात की अगर हम करते हैं, तो वो है 11/3। इसमें बेटर वे ये है कि अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, तो प्रोबेबिलिटी इसमें हमारे पास आ जाएगी, बिकॉज टोटल जो हमारे पास केसेस है 11 + 3 14 हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम ए इज 3 डिवाइडेड बाई 14। और गेम बी की अगर हम बात करते हैं, गेम बी में इक्वल टू आ जाता है 17/6, और प्रोबेबिलिटी इसमें हमारे पास विनिंग गेम बी इज 6 डिवाइडेड बाई 23। तो इसको हम डेसिमल की फॉर्म में कंपेयर करेंगे, तो गेम बी के अंदर ज्यादा चांसेस है विन करने के या गेम ए के अंदर ज्यादा चांसेस है। सो 3 डिवाइडेड बाई 14, ये डेसिमल में आ जाता है 0.214, और 6 डिवाइडेड बाई 23 ये आ जाता है 0.26। तो 0.26 यहाँ पे विन के चांसेस ज्यादा है, दे शुड चूज दिस वन, गेम बी। Now drawing a hurt is a random draw from a standard deck of 52 playing cards. So not drawing a hurt. Hurts कितने हैं? टोटल हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर 52 एलिमेंट्स हैं, और नंबर ऑफ हर्ट्स वो हमारे पास है 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट्स पहले अगर हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी को हम यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट्स है 13 डिवाइडेड बाई 52, 13 डिवाइडेड बाई 52, जो कि बन जाता है 1 डिवाइडेड बाई 4। तो नॉट हर्ट की अगर हम बात करते हैं, वो आ जाता है 1 - 1/4। सो 4 इसमें एलसीएम आ जाता है, 4 - 1, तो ये आ जाता है 3/4। अच्छा, ये चीज बेसिकली इस तरह से है कि जब आपको एक प्रोबेबिलिटी गिवन हो और आपने नॉट फाइंड करना हो, नॉट के लिए सिंपल आपने क्या करना है, वन में से टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर लेनी है, क्योंकि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी केस में, जो किसी भी सैंपल स्पेस के अंदर जो टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा वन होती है। तो अगर आपको एक प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है और उसको रिमूव करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सिंपल वन में से उसको माइनस कर ले। यहाँ पे भी इसी तरह का केस है, नॉट। The probability that it will rain in Edmonton today is 0.53. Find the probability that it will not rain in Edmonton today. So probability of not rain, simply हमने क्या करना होगा, जो given probability है उसको वन में से माइनस कर देना। सो ये 0.47 आ जाता है।
47% चांसेस हैं कि रेन नहीं होगी। The odds in favor of Malaysia passing her driver's test on the first day is 5:3, said the odds against, अच्छा तो against क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, सिंपल। State the probability that she will pass her driver's test. So no rounding instructions है, तो हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर देना है। टोटल पॉस्ट आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स अगर हम बात करते हैं तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगी 8, और पासिंग ऑड्स इन फेवर, उसमें पासिंग क्या था, 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द टेस्ट वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट्रॉइट रेड विंग्स विनिंग द स्टैनली कप इज 9/100, स्टेट द ऑड्स अगेंस्ट द रेड। सो ये विनिंग की प्रोबेबिलिटी है जिसमें 9/100 आ रहा है, सो फेलियर के चांसेस क्या होंगे, 91/100, तो ऑड्स अगेंस्ट इक्वल टू आ जाएगा 91 रेशो 9। 9 is the winning odds and 91 is the failure, not winning. Lily draws a card at random from the standard deck of 52 playing cards. Determine the probability of getting card being red. Red card. Black or red. 26 black होते हैं, 26 red होते हैं. So probability of red card is 26 divided by 52. तो ये 1/2 आ जाता है. Odds in favor of the card being red. Odds in favor. So 26 रेशियो 26, क्योंकि रेड आने के रेड जो है वो 26 है, और नॉन रेड मींस ब्लैक भी 26 है, तो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट जो है वो 50-50 है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे भी हमने डिस्कस कर लिया 1/2.5 50%। द ऑड्स अगेंस्ट द कार्ड बीइंग अ रेड स्पेड। स्पेड के अगेंस्ट बाकी कितने कैटेगरीज होती हैं, 3 और कैटेगरीज होती है, हर्ट्स हो सकता है, डायमंड हो सकता है, क्लब हो सकता है। तो अगेंस्ट की बात हो रही है तो हमारे पास 39 इसके अगेंस्ट होंगे, क्योंकि 13 स्पेड होंगे, तो 39 रेशो 13 आ जाएगा। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड बीइंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड्स कितने होते हैं? फेस कार्ड्स हमारे पास जैक, क्वीन और किंग, इनके 4 कार्ड्स होते हैं, टोटल हमारे पास 12 कार्ड्स होते हैं स्पेस। बीइंग अ फेस कार्ड प्रोबेबिलिटी हमने उसकी फाइंड करनी है, तो 12 डिवाइडेड बाई 52, इसका फ्रैक्शन आंसर क्या आता है, 3/13। There are 30 students in Steve's grade 12 maths class. The odds in favor of two students be sharing a birthday is 7:3. Determine the probability of two students sharing a birthday. 7 ratio sharing in favor of this one 7:3 है। टोटल हमारे पास आउटकम्स क्या होंगे, सबसे पहले वो 10 हो जाते हैं, 7 + 3 10, और फेवर probability of two students having sharing a birthday वो इक्वल टू आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 10, बिकॉज इन फेवर की जो ऑड्स थे हमारे पास 7 थे, तो 7 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। Probability and odds of adjusting the ratio while driving in 3 Canadian provinces. British Columbia, the odds in favor of driver adjusting the ratio while driving are 14 ratio. The odds against a driver is 8:17. The probability of a driver, अच्छा फर्स्ट वाले में odds in favor के मैंने ब्रिटिश कोलंबिया के लिए, अल्बर्टा के लिए हमारे पास odds against the driver, और ओंटारियो में हमारे पास ड्राइवर प्रोबेबिलिटी, हमें क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्राइवर adjusting the ratio while driving is 0.61. If the provinces listed above are arranged in order from the lowest probability of driving adjusting the ratio to the highest, find the order will be। तो हमें
ओंटारियो के लिए तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है। इन दो केसेस में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऑड्स इन फेवर हमारे पास 14 और डिवाइडेड बाई टोटल 14 प्लस 11 25 14 डिवाइडेड बाई 25। ब्रिटिश कोलंबिया के लिए प्रोबेबिलिटी है 14 डिवाइडेड बाई 25। अल्बर्टा के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी अगेंस्ट हमें गिवन है तो 17 डिवाइडेड बाई 25 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 0.61 तो ये 61 डिवाइडेड बाई 100 या 0.61 भी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो सबसे कम जो मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है वो इसकी लग रही है। इसको देख लेते हैं 14 डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि हम डेसिमल में ही कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 0.56, 17 डिवाइडेड बाई 25 0.68 0.68। तो सबसे कम जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.56 ब्रिटिश कोलंबिया की पी डॉट सी, और उसके बाद हमारे पास है ओंटारियो की, और उसके बाद है अल्बर्टा की। A survey of Alberta students was used to estimate the percentage of students who participate in school and non-school athletics, as well as the percentage who participate in the athletics. Okay, the results of the survey are shown below. Determine in odds in favor of the randomly selecting an Alberta student who participates in school athletics. Who participates in school athletics? Uh, in favor of uh, participating in school athletics. So participating in school athletics वो हमारे पास है 15 प्लस 38, और इन अगेंस्ट हो जाएगा 26 और 21। सो 15 प्लस 38, 15 प्लस 38 53, odds in favor, ratio with 26 plus 21 47। Determine the odds against a student participating in school or non-school activities. Against against हमारे पास है 21 जो कि नहीं एक है नॉन स्कूल और स्कूल में, और इन फेवर जो है वो है 26 प्लस 38 प्लस दिस, सो 26 प्लस 38 प्लस 15 79। तो 79 वो है that are participating in either school or नॉन स्कूल एथलेटिक्स, while 21 वो हैं जो किसी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। Jenny likes to go wall climbing with her friends. In the past, Jenny has climbed up to top of the wall 12 times in 24 attempts. Determine the probability of Jenny. So 12 divided by 24. 12 divided by 24, which is equal to 1 by 2. Odds against हो जाएगा 12 रेशो 12, क्योंकि 50-50 है, 0.5 आ रहा है यहाँ पे। तो 12 टाइम्स वो नहीं कर सकी, 12 टाइम कर सकी है, तो odds against हो जाएगा 12। The odds from part B are called even odds. इवन ऑड्स, इवन ऑड्स का मतलब ये होगा कि दोनों का इक्वल चांस है, 50-50 है, इक्वल चांसेस हैं या 50-50 हो चुका है, इसलिए हम इनको इवन ऑड्स कहेंगे कि जितने ऑड्स अगेंस्ट हैं उतने ही ऑड्स इन फेवर हैं। The odds that Aaron scores on free throw are these. Aaron's coach says that with practice, Aaron will triple his chances of scoring on free throws. If this is the case, determine the new probability of the। अच्छा, सबसे पहले Aaron's coach says that with practice, Aaron will triple his chances of scoring on free throws. अच्छा, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं गिवन केस में।
odds that are on scores on free throw are these. So probability इस केस में क्या आ जाती है? इस केस में probability आ जाती है या अगर हम सिर्फ यही बात कर लें इसके अंदर सिर्फ जो चांसेस ऑफ स्कोरिंग ऑन फ्री थ्रो वो हो जाता है ट्रिपल। तो ट्रिपल मीन्स वो हो जाएगा 6/10। तो न्यू प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? न्यू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आ जाएगी 6/16, जो कि आ जाएगा 3/8। इसको मैं जरा कंफर्म कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। ओके, जो गिवन चांसेस हैं उसके थ्रू सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और उसके अंदर हम 3 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उसने कहा है कि चांसेस को तो ट्रिपल कर लेते हैं वो। सो विनिंग प्रोबेबिलिटी या स्कोरिंग प्रोबेबिलिटी, स्कोरिंग इज इक्वल टू आ जाता है 2/12 और वो हो जाता है 1/6। तो ट्रिपल 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग वो हो जाएगा 3 × 1/6। तो ये 1/2 आ जाता है। Based on previous behavior, the probability that Peter will purchase a Gato coffee from Petro Canada on which way to work is 4/7. Determine the odds against purchasing a Gato coffee. Uh, purchase, so purchasing की जो probability है वो है 4/7। Odds against, तो अगर 4 in favor है तो 3 against होंगे, तो 3/4। Odds against the against purchasing the coffee 3/4 हो जाएंगे। A survey of winning determine a survey of winning Winnipeg determined that odds in favor of a person between 18 and 35 using Twitter are this determine the probability of finding selected person between is not using the Twitter. So not using obviously इसमें आ रहा है 19 और using जो है वो 31 आ रहा है। तो टोटल हमारे पास इसमें क्या है? 31 + 19, 31 + 19 50 है। तो probability of not using में 19/50। The odds against getting a fresh condog at Petro is this one. Determine the probability of getting a fresh condog. Against हमें given है, so total हमारे पास इसमें outcomes क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे और probability of yes getting a fresh would be equal to 2/9। इसको verify कर लेते हैं। 2/9, 19/50, 3/4, यहाँ पे 1 1, 12 मैंने लिखा था 1 1 हो जाएगा। You have the same amount of chances to succeed or fail भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद 21/79, 21/79 यहाँ पे हमने कर लिया था। 21, 53/47, 53/47 यहाँ पे हो गया। ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, अल्बर्टा। एक सेकेंड, गलत हो गया। हाँ ठीक है। 7/10, 7/10, 3/13, 3/1, 1 1, 1/2, 19/91/9, 5/8, and so on. Yes, all correct.